डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सवाल भी किए गए मीडिया की जानिब से। एक सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या आप ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इससे पहले खबर आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौके पर एटमी कोड्स मांगे थे। इसकी तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन ये दावा किया गया अमेरिका में कि एटमी कोड्स उन्होंने मांगे तो उनको इनकार कर दिया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा यह अहमकाना सवाल है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूँगा। रवायती हथियारों से हमने ईरान को तबाह कर दिया है, तो हमें दूसरे हथियारों की ज़रूरत नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की है, उनसे सवाल किया गया कि आप कब तक ईरान का इंतज़ार कर सकते हैं, कितनी देर आप ईरान के जवाब का या मुआहदे का इंतज़ार करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब हमारे पास तो बहुत वक्त है, वक्त तो ईरान के पास नहीं है। फिर उसने कहा मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि वियतनाम की लड़ाई 18 साल चलती रही है, इराक की लड़ाई का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने बहुत सारी और लड़ाइयों का हवाला दिया। कोई लड़ाई 7 साल चली, कोई 14 साल चली, कोई 18 साल चली, तो अभी तो 6 हफ्ते हुए हैं और मुझे कोई जल्दी नहीं है। और क्योंकि देखिए सहाफ़ी बार बार ये इसलिए पूछते हैं कि यूरोप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, एशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, अफ्रीका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी इकॉनमी जुड़ी हुई है इस रीजन के साथ, आबने हुर्मुज़ के साथ, वो सारे ममालिक मुतासर हो रहे हैं और ट्रंप साहब अपने हथियार वहाँ पे पहुँचा रहे हैं और ईरान भी अपने हथियारों की तैयारी कर रहा है। अब वहाँ से रिपोर्टें आती हैं ईरान में से, और अमेरिकन मीडिया भी रिपोर्टें देता है कि ईरान के आधे से ज़्यादा हथियार अभी महफूज हैं और वो उन्हें चला सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है। खबर ये कहती है कि ट्रंप की इंतजामिया बड़ी तेज़ी से इस बात का तखमीना लगा रही है, जो वाइट हाउस है वो इस बात का तखमीना लगा रहा है बड़ी तेज़ी से कि अगर चीन ने इस वक्त ताइवान पे कब्जे की कोशिश की या चाइना इस वक्त ताइवान पे कब्जा करता है तो अमेरिका क्या मुकम्मल तौर पे ताइवान का दिफा कर पाएगा। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने जो टॉम हाक मिसाइल्स हैं उनमें से 1000 से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका है। 1500 से 2000 के बीच में एयर डिफेंस मिसाइल भी अमेरिका अपने फायर कर चुका है और इनकी बहाली में सालों लग सकते हैं। अमेरिका ने अभी दिफाई कंपनियों के साथ मुआहदा किया है जिसमें 4 से 5 साल में उन्हें बड़े पैमाने पर यानी 4300 मिसाइल मजीद बनाकर दिए जाएंगे, जिनमें क्रूज मिसाइल भी हैं, दीगर मिसाइल भी हैं। अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम यह है कि अगर दुनिया में अब कोई नया फड्डा हो जाता है या कोई और ऐसी जंग छिड़ जाती है जिसमें अमेरिका को जाना पड़ जाए तो अमेरिका के पास हथियारों का ज़ख़ीरा कितना ज़्यादा है। ये 6-7 हफ्तों में अमेरिका ने इतने हथियार चला दिए ईरान के खिलाफ, इतना बारूद फूंक दिया है कि अब उनके पास आधी कैपेसिटी बाकी है। ये अमेरिकन मीडिया की और अमेरिकन इदारों की रिपोर्टें हैं। अब इस कैपेसिटी के साथ अगर वो दोबारा ईरान से लड़ते हैं तो लाजमी बात है कि ये ज़ख़ीरा मज़ीद कम हो जाएगा और इसकी भरवाई में सालों लग जाएंगे। तो फिर चाइना या रशिया कोई और एडवेंचर करते हैं तो अमेरिका उस एडवेंचर से कैसे निपटेगा, ये एक अजीब सूरत हाल है अमेरिका के लिए। प्रोपेगेंडा वॉर नादरीन साथ साथ जारी है और कालीबाफ का इस्तीफ़ा छाप दिया गया, यानी ये दावा किया गया अमेरिकी मीडिया में, इसराइली मीडिया में कि कालीबाफ ने, जो ईरानी स्पीकर हैं और मुज़ाकराती कमेटी के हेड हैं, ये दावा किया गया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड नहीं है। लेकिन बाद में ईरान से इसके ऊपर तरदीद भी आ गई। ईरान ने यह भी कहा कि हमारे आपस में अंदरूनी तौर पे किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है। ये इख्तलाफात अमेरिका में है लेकिन हमारे अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। और ऐसे मौके पर ही इख्तलाफात के हवाले से आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का भी एक स्टेटमेंट आ गया जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर दिया है जहां से ये लड़ाई दोबारा ट्रिगर हो सकती है। ये ऑर्डर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने वो कश्तियाँ तबाह करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, कश्तियाँ जब मैं आपको कहता हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चप्पुओं वाली कश्तियाँ हैं, ये अच्छे खासे क्रूज़ हैं, बड़े जहाज़ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि वो जहाज़ या कश्तियाँ तबाह कर दिए जाएँ जो आबने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। अब बारूदी सुरंगें बिछाने के नाम के ऊपर आप किसी भी जहाज़ को जब निशाना बनाएंगे तो लड़ाई ट्रिगर कर जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। और ये अब ऐसा लगता है कि लड़ाई दोबारा शुरू होने की जो वजह बनेगा वो आबने हुर्मुज़ ही बनेगा। और मैं आपको पहले ही मैप दिखा चुका हूँ कि अमेरिका ने किस तरीके से इस पूरे रीजन को कब्ज़े में लिया है। और मैंने आपको ये सिचुएशन भी बता दी है कि पाकिस्तान का रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है इन केस कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ किया हुआ अपना मुआहदा पूरा करना पड़ जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पाकिस्तान की बात हुई है तो ज़रा यहाँ पे भी आ जाते हैं। हालात ये पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान पेट्रोल के बाद अब दुनिया का ऐसा मुल्क बन गया जो बिजली भी सबसे महंगी बेच रहा है। यहाँ पे शाकिर एवान साहब ने कमाल तरीके से एक्सपोज किया है मौजूदा हुकूमत को, सबसे शानदार काम कर रहे हैं, बल्कि लोग उन्हें अपने बिल भिजवा रहे हैं, पुराने भी नए भी, और वो तकाबली जायज़ा कर करके लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे शाकिर एवान साहब ने एक बिल शेयर किया और मैं एक बात याद रखिएगा, इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाए और इस तरह का बिल आ जाए तो आपने मुझे नहीं कहना कि भाई अब तुम ये बात क्यों नहीं करते। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये किया कराया नवाज शरीफ का है,
ये नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर आईपीपीज लेकर आए। एक भी आईपीपी का मुआहदा इमरान खान के दौर में नहीं हुआ। ये सारा काम डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में हुआ। और इसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया, यानी अगर आप देखेंगे 70-80% किसी का किरदार है तो वो शरीफ खानदान का है, जो ये मंसूबे लेकर आए, जिन्होंने ये लगाए। अब कमीशन कहा गया क्या किया, किसकी जेब में पैसा जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। हत्ता कि इस हुकूमत ने यह भी कर दिया कि सूरज की रोशनी पे टैक्स लगा दिया। अगर आप सोलर के साथ बिजली बनाएंगे, देखिए जिस मुल्क में आप बिजली मुहैया नहीं कर सकते, या तो हुकूमत आवाम को पूरी बिजली दे रही हो ना, हम पूरी और सस्ती बिजली दे रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई अपनी बिजली पैदा करना चाहता है तो हमें टैक्स देगा, फिर तो बात समझ आती है। आप ना बिजली सस्ती दे रहे हैं, ना आप बिजली पूरी दे रहे हैं, बल्कि आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब लोग अगर अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए सोलर लगाते हैं, वो खरीदते भी खुद हैं, उसकी मजदूरी भी खुद देते हैं, अपनी छत के ऊपर लगाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाते हैं, जो चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, और जो मजदूरी देते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। जब वो लग जाता है तो कहते हैं जी इसके ऊपर और टैक्स देना। सूरज की रोशनी से आप बिजली पैदा कर रहे हैं, सूरज की रोशनी पे लग गया नाज़रीन टैक्स। ये ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान आके इसको ठीक कर सकता है या कोई और आके इसको ठीक कर सकता है। ये मुआहदे कर दिए नवाज शरीफ ने, रस्से के साथ बांध दिया पाकिस्तानी कौम को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। अब ये जान नहीं छूटती है, बहुत मुश्किल है। ये एक और बिल आप चेक करें, ये बिल आ गया नाज़रीन, 73 यूनिट का बिल है और 12,871 रुपये फी यूनिट। अगर आप डिवाइड करें तो 175 रुपये 90 पैसे का यूनिट बनता है, लगभग 176 रुपये का एक यूनिट। और ये 73 यूनिट का बिल है, 100 यूनिट से भी कम का। 300 यूनिट तक की जिन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, उन्होंने सूरज की रोशनी पे भी टैक्स लगा दिया। ये पाकिस्तानियों के साथ धोखा हुआ और पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तानियों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ। अब तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बहुत फेवरेट लोग हैं, जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि मकबूलियत बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे हाशिम डोगर साहब हैं, पहले पीटीआई में होते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा मजे का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि चाहे मुझे अगले इलेक्शन में एक भी वोट ना मिले, मैं आसिम मुनीर के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो बहुत बहादुर है। आगे उनकी तारीफें की है। मामला ये है कि आसिम मुनीर की तारीफें आप करें, लेकिन आप उनके साथ ऐसे ज्यादती तो ना करें। ये तो ज्यादती आप कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि आसिम मुनीर साहब इतने गैर मकबूल हैं, यानी मेरे सर्वे के अंदर भी उन्होंने 6.9% ले लिया। इमरान खान के मुकाबले में जब सर्वे करवाया तो सारी जमातें उनके साथ थी, 6.9% उन्होंने मेरे सर्वे में ले लिया। लेकिन हाशिम डोगर साहब का यह मानना है कि चाहे मुझे एक भी वोट ना पड़े, यानी वो ये दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब इतने गैर मकबूल हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूंगा तो मुझे वोट नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे एक वोट भी ना पड़ा मैं फिर भी आसिम मुनीर के साथ खड़ा हूंगा। यानी ये तो दूसरे अल्फाज में वो बता रहे हैं कि मकबूलियत किधर है और सूरत हाल क्या है। वैसे तो ये पूरा पाकिस्तान ही जानता है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ अब इन लोगों ने किया, इससे पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था, हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इस लेवल तक पाकिस्तान को लेकर आ जाएंगे। बेड़ा गर्क किया इन्होंने पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इकॉनमी का, पाकिस्तान के लोगों का। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।